तो गाइस कुछ दिनों पहले हमें एक टेक्स्ट आया था बॉस्को मार्टिन सर की तरफ से, और ये काफ़ी फेमस डांस कोरियोग्राफर है और इन्होंने काफ़ी सारे एक्टर्स और आर्टिस्ट के साथ काम करा हुआ है। तो जब हमारी इनके साथ डिस्कशन हुई तो ये हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे और एक ऐसे म्यूजिक को क्रिएट करना चाहते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो और बॉलीवुड म्यूजिक से थोड़ा हटकर हो। तो तब हम लोगों ने इनके लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ को क्रिएट करा और उसमें से एक आइडिया को मैं अभी आपके सामने डीकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। अगेन ये पूरा सॉन्ग नहीं है, जस्ट एक आइडिया है और इस आइडिया को हमने क्रिएट करा था पुष्पा से इंस्पायर होके। बट एट द सेम टाइम तब मैं डीजे स्नेक का म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर पुष्पा स्टाइल का म्यूजिक डीजे स्नेक ने क्रिएट करा होता ईडीएम स्टाइल में तो वो किस तरीके से साउंड करता, और कहीं ना कहीं थॉट था कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता। तो ये मैंने आइडिया को क्रिएट करा, एक बार इसको सुनकर देखते हैं। तो गाइस अब इस म्यूजिक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और ये भी समझते हैं कि कल को अगर आपको कोई डायरेक्टर या कोई लेबल रीच आउट करता है तो आप उनको कैसे आइडियाज़ क्रिएट करके दे सकते हो, और मैंने इनके अंदर क्या क्या टूल्स को यूज़ करा हुआ है, और साथ ही साथ मैंने कैसे एआई का भी यूज़ करा है अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो फटाफट से डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ड्रम्स को क्रिएट करा था। तो ड्रम्स के अंदर एक 4x4 की किक चल रही है, यहाँ पे एक हर एक बीट पे आपकी किक आ रही है, और साथ ही साथ उसके बाद मैंने एक स्नेयर को ऐड कर दिया सेकंड और फोर्थ पे। अब ये स्नेयर रॉ इस तरीके से साउंड करती है, बट मैंने क्या करा, स्नेयर के ऊपर इसको सबसे पहले एक टोनल कैरेक्टर दिया। इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर दिया। अब यूजुअली मिक्सिंग में क्या होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो ख़राब है, ये तो ऐसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढ के काटते हैं हम ऐसे ना। यहाँ पर मैंने उसको क्रिएटिव तरीके से यूज़ करा हुआ है रादर देन अनवांटेड फ्रीक्वेंसी हटाने के। अब देखो ये टंग, ये देखो एक ट्यूब की साउंड आ गई। इसको बंद करता हूँ, अभी नहीं है वो, अब इसको ऑन करती हूँ, टंग। अब ये थोड़ी चुप भी रही थी तो मैंने क्लिपर ऐड करा और इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कोई जैसे टंग कोई पाइप हिट कर रहा हो मेटल की, और फिर मैंने इस पर रिवर्ब लगा दिया। तो ये किक के साथ ऐसा साउंड करता है। फिर मैंने क्लैप्स ऐड करी और क्लैप्स ऐड करी। फिर मैंने क्या करा, जैसे हर एक बीट पे क्लैप आ रही थी तो मैंने बीच में और क्लैप्स ऐड कर दी। बट वो जो क्लैप है वो फर्स्ट वाली जो ऊपर हम क्लैप यूज कर रहे हैं मैंने वो सेम लेयर कर दी यहाँ पे। और फिर मेरे पास एक सैम्पल पैक पड़ा हुआ था इंडियन स्ट्रीट ड्रमर्स करके, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और फिर मैंने बीच में चॉप करके दूसरे सैंपल्स ऐड कर दिए इस तरीके से।
एक बार मेरा ये ड्रम्स का ग्रूव बन गया था, उसके बाद मैंने सबसे पहले एक बेस लाइन को ऐड करा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करती है। तो अगर आपने गाना सुना ट्रैविस स्कॉट का सिको मोड, तो इसके अंदर यहाँ पे जो बेस को यूज करा हुआ है ना, ये काफी ग्रंजी और ग्रिटी सी बेस है और शॉर्ट सी बेस है। तो इसी का ही मैंने सैंपल स्प्लाइस पे ढूंढ कर निकाल लिया जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है। मैंने क्या करा है, इसके ऊपर हल्की सी डिस्टॉर्शन ऐड करी हुई है यहाँ पे, जिससे ये इस तरीके से साउंड करने लग जाता है। पहले तो ऐसे था। तो बेसिकली मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग करी हुई है यहाँ पे कि मैंने क्या करा, इस पूरा बेस का सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसीज ली और मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसीज ली, उसको मैंने हाई फ्रीक्वेंसीज हटा दी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ लोज ली और उस पर डिस्टॉर्शन ऐड कर दी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा EQ और करा। फिर ये जो दोनों साउंड साथ में मिल के बन रही है, इस दोनों पे मैंने OTT लगा दी, तो इस तरीके से साउंड करती है और हेवी और ग्रंजी होगी। फिर मैंने क्लिपर ऐड करा है। फिर मैंने एक साइड चेन इफेक्ट को ऐड करा हुआ है, जिससे जैसे किक आती है तो ये डक करता है। और फिर मैंने डीजे स्नेक के गाने में काफ़ी सारे प्लग्स को यूज़ करते हुए सुना हुआ है। तो ये प्लग थी एक, तो इस प्लग को मैंने ऐसे यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ये ग्रूव दे रहा है कैसा, टंग 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 टंग। तो ये जब मैंने आइडिया को क्रिएट कर लिया था, इसके बाद मैंने एक सीरम की लीड को डिज़ाइन करा हुआ है खुद से, जो कि कुछ इस तरह साउंड करती है। ये बड़े इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे क्रिएट करी हुई है। तो सीरम के अंदर ना सबसे पहले मैंने एक सॉटूथ शेप ली हुई है और आप देखोगे मैंने पिच बेंड को ऑटोमेट करा हुआ है। तो अगर आप ये पिच व्हील देखोगे तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। और LFO के अंदर ना एक रेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसको मैंने लेवल से कनेक्ट करा हुआ है। इसको करते हैं रिमूव। ऐसे नॉर्मली ऐसे बजता है। तो देख लो पिच बढ़ा रहा हूँ मैं और उसके बाद मैंने LFO को ऐड करा हुआ है इसके ऊपर। और ये ऑटोमेट हो रखा है। अब इन नॉब्स को ऑटोमेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दो और ये सारे ग्रीन बटन हो जाएंगे, और यहाँ पे किसी भी नॉब को ऑटोमेट करना उस पर क्लिक कर दो। इससे पैन पे क्लिक कर देता हूँ, देखो ये आ गई। इसको बंद कर दो, जैसे ये मूव करोगे तो वो दिख रहा है वो मूव हो रही है। यहाँ से इसको मूव कर सकते हो, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो। तो इसको मैं अभी ऑटोमेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को वहाँ पर रेट और पिच को करना था, ये साउंड इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और फिर फिल्टर में जाके अगर आप मिसलेनियस फिल्टर्स में जाके रिवर्ब फिल्टर को चूज़ करोगे और कट ऑफ को ऑलमोस्ट 58 हर्ट्ज पे रख दोगे, तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। ये टेक्सचर मेरे को बहुत प्यारा लगता है और ये टेक्सचर मोस्टली येलो क्लॉ और डीजे स्नेक के पुराने गानों में यूज़ होता था। तो आई थॉट कि इसको इस वाले ट्रेंड या इस वाले म्यूजिक स्टाइल के साथ ब्लेंड करते हैं। जब मैंने ये बेसिक क्रिएट कर लिया, फिर मैंने EQ से लो फ्रीक्वेंसीज को हटाया जो अनवांटेड थी और हाई फ्रीक्वेंसीज को भी हटा दिया। थोड़ी सी रिवर्ब, साइड चेन कर दिया जब जब किक आ रही है, थोड़ी सी मिड फ्रीक्वेंसी को कम करा, हाई फ्रीक्वेंसी और बूस्ट करा, और आई गेस थोड़ी सी और हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करा, थोड़ा सा कंप्रेशन, थोड़ी सी रिवर्ब। एंड गाइज अगेन अभी ये फाइनल मिक्स मास्टर है ही नहीं पूरा गाना, क्योंकि ये बहुत अभी बेसिक स्टेज पे एक आइडिया को क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि जब आप म्यूज़िक को क्रिएट करते हो ना, तो 80-20 रूल है आपका। मोस्टली जो स्टार्टिंग में आप 20% एफर्ट डालते हो ना, वही आपका 80% रिजल्ट्स लेके आता है। तो पूरे गाने को बनाने नहीं बैठना, छोटे छोटे आइडियाज़ को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरा ये बन गया लीड, तो अगर आप इसको ड्रम्स और बेस के साथ सुनोगे तो ये कुछ इस तरीके से साउंड करता है।
तो इंट्रो के अंदर जस्ट मैंने एक रेडियो इफेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है जिसमें रिडक्स, EQ8, वाइनल डिस्टॉर्शन और रिवर्ब को यूज़ करा हुआ है। अगर आपको ये सारी बेसिक टर्म समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हमारा फुल म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके अंदर हम स्टूडेंट के साथ बैठ के उनके रोड मैप को डिस्कस करते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें उनको नहीं सीखनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार हम उनके प्रोजेक्ट्स को मंगवा के उन पे इम्प्रूवमेंट करके ये भी दिखाते हैं कि एक्चुअली में जो उनका म्यूज़िक साउंड कर रहा था उसमें कमी क्या थी, और हमारी एक्सपर्टीज़ की वजह से वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं जब हम उन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम करके दिखाते हैं कि ये देखो ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए था। तो अगर आप म्यूज़िक को सीरियसली करना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि इस कोर्स से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मदद हुई है। और मेरे को ये बिलीव है कि अगर आप भी उनमें से एक हो जिसको ये प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। बट अगर आप फाइनेंशियल रीज़न की वजह से अभी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बोलूँगा कुछ ना करने से बहुत बेटर है कि मिनी स्टेप ले लिया जाए और आप हमारा 50 डेज म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी और जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एक सिस्टमैटिक वे में कि म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखते कैसे हैं। एक बार आपने वो कोर्स ले लिया और अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हो देन आप अगेन हमारा 1-on-1 कोर्स तो हमेशा ज्वाइन कर ही सकते हो। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप हमारा 1-on-1 कोर्स ज्वाइन करते हो ना तो आपको हर वेडनेसडे को डाउट सेशन देखने को मिलेगा और वो लाइफ टाइम रहता है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। इंट्रो के अंदर मैंने अगेन वो रेडियो इफेक्ट को क्रिएट करा हुआ है। तो बेसिकली मैंने मैक्रो को क्रिएट करा हुआ है, इससे एक नॉब से ना काफ़ी सारी चीज़ें लाइक मूव होती है, EQ की, और हल्की सी नॉइज़ भी आती है। जैसे ये 0 होता है तो नॉइज़ भी गायब हो जाती है। तो जब मैंने यहाँ तक म्यूज़िक को क्रिएट कर लिया था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक पिक्चर थी कि मैं आगे किस तरीके से म्यूज़िक को ले जाना चाहता हूँ। बट अब मैं चाहता था कि यार वो फटाफट से बन जाए ताकि मैं एक नेक्स्ट आइडिया पे काम कर पाऊँ। तो मैंने क्या करा, सूनो को यूज़ करा और सूनो से मैंने साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर इस म्यूज़िक को इसके आगे हल्का सा प्रोड्यूस करवा दिया, वोकल्स निकलवा लिया। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ वो। तो अगर आप ध्यान से भी सुनोगे वो जो स्नेयर यूज कर रहा है ना यहाँ पे, वो वही स्नेयर है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। तो जब भी आप सूनो AI को यूज कर रहे होते हो तो आप इस पे क्रिएट पे जब क्लिक करोगे यहाँ पर आप अपनी खुद की ऑडियो को भी अपलोड कर सकते हो, और एक बार आपने ऑडियो को अपलोड कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करके उसको क्रिएट करके एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकते हो। मेरे को इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चाहिए, उस पर वोकल चाहिए। मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल को चूज़ नहीं करा था, वोकल रखा था, और मैंने इसको बोला साउथ इंडियन लाइक म्यूज़िक, कुछ लिरिक्स लिख दे। और मैंने यहाँ पे अच्छा सा डिफाइन करा था कि मेरे को मेलोडिक चाहिए, तो उसने वो वाले आउटपुट को मेरे को क्रिएट करके दिया था। बस सुनते हैं इसको। और वोकल्स भी काफ़ी डिसेंट दे दिए, इससे आइडिया मिल जाएगा डायरेक्टर या लेबल को भी कि कहाँ जा रहा है वो गाना। और वोकल्स भी काफ़ी डिसेंट दे दिए, इससे डायरेक्टर या फिर लेबल को आइडिया लग जाएगा कि हम गाने को कहाँ लेकर जा सकते हैं। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि ये पूरा का पूरा म्यूज़िक सूनो से क्रिएट हो रखा है, और कल को अगर ये आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो मैं इस म्यूज़िक को खुद से रिक्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर खुद के स्टाइल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ ये म्यूज़िक पीस भी मेरे को इंस्पायर कर रहा है कि मैं और क्या क्या इसमें चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इसमें आपको बेस्ट चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खुद का पियानो और एलिमेंट्स डाल देता और सिर्फ वो लेबल या आर्टिस्ट को भेज देता तो शायद उनको ना उतने अच्छे से समझ नहीं आ पाता कि यहाँ पर मैं किस टाइप का म्यूज़िक सोच रहा हूँ, कि यार वो हार्ड ही चलता रहेगा आगे पूरा गाना, कहीं मेलोडिक भी होगा। बट इसकी वजह से मैं कम से कम उनको एक थॉट दे पा रहा हूँ। और अगर मैं यहीं पे किसी सिंगर पे डिपेंड कर जाता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं पहले म्यूज़िक बनाऊंगा, मैं सिंगर को भेजूंगा, वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर मेरे पास वोकल आएंगे, फिर मैं प्रोसेस करूँगा, फिर कहीं ना कहीं ड्राफ्ट बनेगा। मुझे यहाँ कौन सा पूरा गाना बनाना है, मेरे को तो एक आइडिया को क्रिएट करना है, राइट। तो सूनो को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सही है। अगेन यहाँ पर हम सोलली या प्रॉपर AI पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि खुद से मैंने सूनो में बहुत हज़ार प्रॉम्प्ट्स डाले,
कुछ ऐसा तगड़ा क्रिएटिव देने के लिए, और वो नहीं देता क्योंकि उसको नहीं पता कि डीजे स्नेक के कौन से म्यूजिक प्रॉपर्टीज को उठानी है और या फिर पुष्पा के कौन सी म्यूजिक प्रॉपर्टीज को उठानी है। और पुष्पा 2 तब नई आई थी, बट अगर यहीं पे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर आके सुनो को यूज करता है एज अ टूल, तो हम काफ़ी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो अगेन मैंने सुनो से प्रॉम्प्ट करवाया ये, और उसने मेरे को ये लिरिक्स भी लिख कर दे दिया और हल्का सा म्यूजिक के पैटर्न को भी क्रिएट कर दिया। और फिर अगेन मैंने सेम ही ड्रम्स को यूज़ करा हुआ है, बट जो मेरी सीरम की लीड को मैंने क्रिएट करा था ना, जो कि कुछ इस तरीके से थी, तो मैंने क्या करा था, सुनो को और ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स दिए थे कि इसी लीड को हाई पिच बना दे। तो जब उसने हाई पिच बनाया था तो उसने एक आउटपुट ये भी दिया हुआ था। अभी ये सब उसने काफ़ी फुद्दू चीज़ें कर रखी थी, तो मेरे को था कि यार वो ऑडियो तूने अच्छी कन्वर्ट कर दी है एआई ने, तो मैंने उसको यूज़ करा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपनी स्नेयर को लगाया हुआ है। और फिर यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए मैंने एक न्यूरो बेस को यूज़ करा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करती है। तो ये जो बेस है ये यूजुअली ड्रम एंड बेस गाने के अंदर यूज़ करा जाता है, और ड्रम एंड बेस जॉनरा के अंदर न्यूरो बेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है। तो मैंने सोचा यार उसको हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और अगेन जो मैंने आगे ड्रम्स को क्रिएट करा था वही ड्रम्स यहाँ पर भी प्ले हो रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने जो सीरम की लीड वहाँ बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, बट सुनो ने जो मेरे को आउटपुट दिया था वो मैंने वो यूज़ कर लिया। अभी इससे जो ड्रम फिल्स भी हैं ये सुनो ने मेरे को दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं मेरे म्यूज़िक के ऊपर। जैसे मेरे को इसका ड्रॉप नहीं पसंद आता क्योंकि वो जो मैंने सीरम की लीड बनाई थी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए तो उसकी बैंड हो जा रखी है, बट मैंने उसको इस तरीके से यूज़ करा हुआ है। और ये पार्ट मैंने खाली छोड़ा हुआ था कि इसके अंदर थोड़े से और स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स डाल सकता है और यहाँ पे रैप हो सकता है काफ़ी एग्रेसिव, बट अगेन सुनो रैप बहुत अच्छा नहीं दे रहा था, बहुत पतले से वोकल्स का दे रहा था, मेरे को काफ़ी हैवी वॉइस वाला रैप चाहिए था, तो मैंने ये पार्ट खाली छोड़ दिया। और उसके अंदर आप बीच में देखोगे मैंने उरुमी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि साउथ के गानों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करता है। इसको मैंने यहाँ पे एज अ फिलर यूज़ करा हुआ है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने एक आइडिया को क्रिएट करा हुआ है और उस आइडिया के अंदर मैंने कैसे मल्टीपल टूल्स, इफेक्ट्स और एआई का भी यूज़ करा हुआ है। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ को क्रिएट करा ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के अंदर, बट अगर मैं ये सारे टूल्स और एआई का यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे को यही काम करने में कम से कम हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो गाइज अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर आप हमसे म्यूजिक को क्रिएट करवाना चाहते हो तो ये नंबर आ रहा होगा, कॉल कर सकते हो या फिर ये फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर हमें याद कर सकते हो। बाय।